आज मौसम के मिजाज के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का क्या हाल है, क्योंकि हाँ ना के बीच कल पूरा दिन इसी तरीके से चला और कल रात ही तस्वीरें सामने आई थी कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन का जो इलाका है, मेहार के आसपास का इलाका जो है, वहां पर एक बार फिर पस्सियां गिराई थी और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद जो दरमांदा गाड़ियां थी उन्हें निकालने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल शाहराह को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। सुबह बंद की खबर आ रही थी, इस वक्त खबर यह है कि दोबारा से इसको खोल दिया गया है और जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, जो दरमांदा गाड़ियां हैं, उन्हें आगे पीछे निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले 2 दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुख्तलिफ पड़ावों पर लगातार पस्सियां गिरा रही हैं, छोटी बड़ी पस्सियां गिरा रही हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर स्पेशली रामबन टू बानिहाल और काजीगुंड के इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आम राहगीर जो इस शाहराह पर हर दिन सफ़र कर रहा है वो तो काफ़ी मुश्किलों में फंसा ही है। लेकिन उसके बाद जो श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर इस शाहराह के ज़रिए से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें भी जो 1 घंटे का सफ़र था उसे 5 घंटे लग रहे हैं और जो 5 घंटे का सफ़र था उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। इस तरीके का ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक निज़ाम बदतर सूरत हाल का इख्तियार कर चुका है। इधर ट्रैफिक अमले का मानना है कि जनाब उनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का माहौल ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ओवरटेकिंग हो रही है, लेन ड्राइविंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और जहां जहां पर ये पस्सियां गिरा रही है वो हाइपर सेंसिटिव जोन्स है, वहां पर हमारी हद्दल इम्कान कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से कोई गाड़ी ना रुके और इसलिए अवलीन तरजीह ये रहती है कि वहां पर अमला जो है वो मुतहरिक रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं रात देर गए से अभी तक की, और सीधे हम रामबन भी चलेंगे जहां से नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में गिरावट है। एक दूसरी परेशानी ये भी है, मतला बर आलूद नहीं रहता है बल्कि खुला रहता है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट है। और जो लोग कौमी शाहराह पर सफ़र कर रहे हैं और रात को उन्हें 3, 4, 5, 6 घंटे भी रुकना पड़ता है इस नेशनल हाईवे पर, तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती है ठंड की वजह से। क्योंकि इस पूरे रास्ते पर जिन्होंने इस रास्ते पर सफ़र किया हो, अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर किसी तरीके का कोई शेल्टर नहीं है, जहां पर किसी तरीके का खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि पहाड़ों का सीना चीर कर इस रास्ते को उस वक्त निकाला गया था जो आज भी चल रहा है। और यही वजह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये पहाड़ जो है वो टूटना शुरू हो गए और मुख्तलिफ मकामात पर अब पस्सियां गिरा रही है। नदीम इकबाल के पास चलेंगे जी, जहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप हाईवे पर मौजूद हैं, सबसे पहले अपनी लोकेशन बताइएगा कि किस मकाम पर आप हैं, और ये जो खबरें आ रही है कि जनाब बंद है, खुला है, चल रहा है, क्या कुछ बुनियादी तौर पर इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, क्योंकि आप मौजूद हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर, जो मुझे इस वक्त लग रहा है विजुअल से। जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, इस वक्त मैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ही हूं, जहां मैं आपको बता दूं क्योंकि लगभग कल सुबह से हम देख रहे हैं कि मिहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। कल के ट्रैफिक प्लान के मुताबिक गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत थी। अगरचे मिहाड़ के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दूसरी तरफ एक मुतबादिल रास्ता जो है वाया मेहता एलएमएस को निकाला गया। हालांकि रात देर गए तक ये सिलसिला चलता रहा, वो ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि कुछ टाइम के लिए शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुका और दोबारा से क्लियरेंस का काम चल ही रहा था कि दोबारा से वहां पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात भर चलता रहा और अभी तक चल रहा है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि ट्रैफिक प्लान दूसरा सामने आ गया कि जनाब आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ कल की डेट में गाड़ियां चलाएंगे, यानी आज के लिए जो ट्रैफिक प्लान है श्रीनगर से श्रीनगर की तरफ गाड़ियां चलेंगी। लेकिन इस बीच हाईवे बंद है, शूटिंग स्टोन हो रहा है। और आज जो मैंने मंजर देखा है हाईवे पर, मिहाड़ से लेकर ढलवास का एरिया है हमारे पास, लगभग 12 से 13 किलोमीटर लंबी कतारें गाड़ियां हमने देखी है, जिसमें एक तरफ एचएमवीज की लाइन है और दूसरी तरफ एलएमवीज की लाइन है। सेफ जोन अनसेफ जोन का कोई फर्क नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों ये चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए कि पस्सियों की जद में कहीं गाड़ी आई है, 10-10 दिन बाद डेड बॉडीज निकाली है। पिछले दिनों ही एक गाड़ी को पत्थर लगने से एक शख्स की मौत वाकया हुई, एक जो है जिस्मानी तौर माजूर होकर रह गया। लेकिन हम इन तमाम चीजों को भुलाकर ट्रैफिक प्लान
मुरतब कर देते हैं, तरतीब दे देते हैं, जनाब जाइए आप गाड़ियां चला लीजिए। लेकिन इस वक्त एक तरफ तो रोड हमारे पास बंद है, हालांकि ऑफिशियल इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन जो हम देख रहे हैं क्योंकि शूटिंग स्टोन में कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई क्लियरेंस वाला वहां पे काम नहीं करेगा, शूटिंग स्टोन का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ट्रैफिक प्लान पर हम हैरान ये होते हैं कि ऑफिसर्स जो ट्रैफिक प्लान को तरतीब देते हैं, क्या वो फील्ड के ऑफिसर से, फील्ड के ऑफिशियल से, फील्ड के मुलाजमीन से इस चीज को जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात कौमी शहर के इस वक्त ऐसे हैं कि हम ट्रैफिक प्लान मरतब अच्छा जी, करें, हम प्रेजेंटली ट्रैफिक आपका प्लान जारी मानना है करें। कि जनाब चूंकि शूटिंग स्टोन्स हो रही हैं और इस वक्त भी कई मकामात पर इस तरीके की पस्सियां गिराई हैं जिसकी वजह से शहरा पर सफर जो है वो उसको रोक दिया गया है, तो आपका मानना है कि जो सेफ जोन है वहां तो ठीक है, 2 लाइनों में आप गाड़ियों को खड़ा कर सकते, जो अनसेफ जोन है जहां पर खतरा है कि यहां से भी शूटिंग स्टोन आ सकती है, वहां पर भी गाड़ियां खड़ी हैं इस वक्त? जी देखिए गौहर साहब, मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगा। एक तो ये कि ट्रैफिक प्लान जो जारी किया जाता है उस पर आप अमल तभी करेंगे जब आपके पास रोड मोटरेबल होगी, लेकिन अभी रोड बंद है, आपने जम्मू से पूरी गाड़ियां छोड़ दी है। जब हाईवे पर इतनी गाड़ियां दरमांदा हो जाती है, और ये चीज तो छुपी नहीं है कि हाईवे पर कभी भी किसी भी मकाम पर पस्सियां गिर सकती हैं। चंदरकोट के पास डुगी पुली का वो मकाम जहां पिछले दिनों एक गाड़ी को पत्थर लगा था, अभी लगभग वहां 10 गाड़ियां फंसी हुई है। उसके साथ में अगर हम देखें, क्योंकि चंदरकोट से थोड़ा आप इस तरफ में आएंगे तो एक और करोल ब्रिज के पास में एक स्पॉट है जहां पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला चलता है। तो ये चीज, एक तो आपके पास रोड बंद है और दूसरा लोग जो घरों से बाहर निकल जाते हैं इस चीज को लेकर कि जनाब आज तो गाड़ियां चल रही है, हाईवे पर जब पहुंचते वो दरमांदा हो जाते हैं, ना तो उनको खाने पीने की चीजें अवेलेबल हो पाती हैं, अगर वो रात को हाईवे पर ठहरना चाहे, रुकना चाहे, होटल्स उनके पास मिलते नहीं। तो इन 2 चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब ट्रैफिक प्लान मरतब किया जाता है, जब ट्रैफिक प्लान जारी किया जाता है, क्या रोड मोटरेबल है या नहीं है। और ट्रैफिक अथॉरिटीज को चाहिए कि वो जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो हाईवे पर होते हैं, उनसे भी कम से कम फीडबैक ले कि जनाब हम इस चीज को जारी करें या ना करें, और उन लोगों का भी सोचे जो हाईवे पर दरमांदा हो जाते हैं। इस वक्त रोड मोटरेबल है नहीं, जाम लगा हुआ है, जाम का शिकार है जिसमें मरीज भी है, पेशेंट्स भी हैं, और खासकर हमने देखा कि एम्बुलेंसेज भी फंस जाती हैं। तो इन चीजों को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप गाड़ियां चलाना, मुझे नहीं लगता कि शायद ये अवार्ड लेने के लिए आप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात को तो आप ज्वाइन समझ नहीं करने रहे के हैं। लिए। फिलहाल खबर यह है कि कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं जिसकी वजह से फिलहाल शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वह थम गई है, और जब रफ्तार थमती है तो सीधी सी बात है एक बड़ा ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है, और अब उसको क्लियर करने के लिए वक्त लगेगा। और यही वजह है कि जो सफर 8 से 9 घंटे में होता है वो 15 से 16 घंटे लगते हैं जम्मू श्रीनगर। ये तो जम्मू श्रीनगर का हाल है, जो लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बेचारे चलते हैं, रामबन के इलाके के जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी ये पूरा शहरा जो है वो दर्दसर बना हुआ है, और जिन्हें डोडा जाना है, जिन्हें जम्मू आना है, तो वो भी पूरी तरह से सफर इस पर नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जब भी आप सफर करें तो हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के डिपार्टमेंट के साथ पूरा राब्ते में रहे और अपडेट में रहे कि क्या हम निकलें घर से या नहीं निकलें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे और अहले खाना को लेकर गाड़ी में चलते हैं और बाद में पता लगता है कि जनाब फंस गए, और फिर ठंड का भी मौसम है, तो इससे एहतियात करें, बहुत ज्यादा जरूरत इस चीज की।